Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर सबसे पहले चैरियट की एनर्जी है, कैंसर, कर्क राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स और मंथ्स है वो बताती हूँ। यहाँ पर नंबर 7, नंबर 4, 15, 10, 5, 6, 11, 3 और 16 एंड नंबर 10। तो ये मुझे नंबर्स दिखाई देते हैं। मंथ की बात करूँ तो जुलाई, अप्रैल, जून, अक्टूबर, 10 अक्टूबर, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। और मई, जून, यहाँ पर मंथ है 6 जून या फिर 15 जून, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। नवंबर, मार्च और जुलाई। सो 7 जुलाई और 16 जुलाई, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। तो ये मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं डेट्स और मंथ्स, इनको क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स, चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, बट मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपको पसंद करते हैं, या आपसे प्यार करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप जितने सपोर्टिव पार्टनर हो, उतना सपोर्टिव पार्टनर इनको नहीं मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये आपको चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आओगे तो उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आए। वो देखते हैं कि आप समझदार हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, प्लस आप बहुत सपोर्टिव हो, काइंड हार्टेड हो, केयरिंग हो, आप सबकी केयर करते हो एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। तो ये बात उनको लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और उनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही चाहिए। बट जैसे कि यहाँ पर चैरियट कार्ड है जो कि बताता है कि शायद कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से शायद ये रिलेशनशिप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं बदल पा रहा या फिर शादी तक नहीं पहुँच पा रहा है। बट ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं और ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितना आप सेंसिबल हो ना, उतना सेंसिबल लाइफ पार्टनर इनको मिलेगा नहीं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
8 ऑफ वंस कम्युनिकेशन का कार्ड है और वहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए आपके पार्टनर ना आपसे बात करने के बारे में बहुत बार सोचते हैं। अगर मुझे लगता है शायद आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो इनका बहुत मन करता है, बहुत बार इनके दिमाग में आता है कि आपसे बात करें, ठीक है, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि आपसे बात क्या करेंगे, क्योंकि शायद इनके पास वो क्लियरिटी नहीं है जो क्लियरिटी आप इनसे चाहते हो। आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी कुछ उम्मीदें हैं इस इंसान से, आप कुछ क्लियरिटी इस इंसान से चाहते हो, बट आई थिंक वो क्लियरिटी इनके पास आपको देने के लिए नहीं है। दैट्स वाई उनका बहुत मन तो करता है आपसे बात करने का, लेकिन फिर वो स्टक हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। उनका ये होता है कि मैं उसको क्या बोलूँगा या मैं उसको क्या बोलूँगी। जब भी वो मुझसे पूछेगी या क्वेश्चन करेगी या कोई भी क्लियरिटी मांगेगी तो मेरे पास है ही नहीं ना वो क्लियरिटी देने के लिए। दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बात करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन आपसे कांटेक्ट करते करते रुक जाते हैं, और उसके पीछे यही रीज़न है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ कार्ड है और 4 ऑफ वंस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा खासा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, बट किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई जिसके बाद से रिश्ता ख़राब हो गया। मतलब उनको लिटरली चीज़ लग रही है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है या किसी की बद्दुआ लगी है। कोई तो इंसान है जिसने नेगेटिविटी डाली है, जिसकी वजह से रिश्ता नेगेटिविटी डाली है से उनका मतलब उनको ना 2 चीज़ें लग रही हैं। एक तो ये कि शायद कोई जलता है हमारे रिश्ते से तो बहुत बुरा सोचता है, या फिर उसकी गंदी नज़र लगी है, दैट्स वाई हम अलग हैं, दैट्स वाई हमारी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरा उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके कोई कान भर रहा है, इस वजह से आप इतने पॉजिटिव हो गए हो उनको लेकर के, और आपका ऐसा है कि मुझे क्लियरिटी ही चाहिए, और आप शायद उनको लेकर के थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट हो गया है। क्या होता है कि आप अपनी जगह शायद सही हो, आपको अगर कोई क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो ऑफकोर्स डाउट आएगा कि कहीं ये पर्सन मेरे साथ खेल तो नहीं रहा है, कहीं ये पर्सन मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है। तो आप वहाँ पर गलत नहीं हो, आपको तो नीड है क्लियरिटी कि आप चाहते भी हो कि आपको क्लियरिटी मिले, बट आपके पार्टनर के दिमाग में तो ये चल रहा है कि कोई आपके कान भर रहा है, इस वजह से आप इतने पॉजिटिव हो जा रहे हो चीज़ों के लिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहे हो तो उसकी वजह से आप बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आप दोनों के बीच में ऐसी बातचीत हो रही है जो कि लड़ाई झगड़े में बदल जा रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दे रही हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, हम दोनों साथ में थे, खुश थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ तो ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम दोनों आज अलग हैं। 10 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ वंस की एनर्जी है। देखिए वो बहुत हैवी फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं आपको कॉल मैसेज करना, बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ना करने के पीछे रीज़न यही है कि वो आपको क्या जवाब देंगे जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे। तो सो आई थिंक आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आप उनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, या आप किसी तरीके की कोई क्लियरिटी मांग रहे हो, क्योंकि मुझे वही दिख रहा है अभी तक तो रीडिंग में। एंड आई थिंक ये पर्सन वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, आपको क्लियरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉल मैसेज का कार्ड है। ये बहुत हैवी फील करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, मन करता है कि आपसे बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, बट फिर ये नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं कि कहीं बात और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, कहीं चीज़ें और ज़्यादा ना ख़राब हो जाएं, ये सोच करके कहीं ना कहीं खुद को पीछे कर लेते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दिन में कई बार इनके मन में ख्याल आता होगा कि आपसे कांटेक्ट करें, कई बार इनके मन में ख्याल आता होगा कि ये आपसे बात करें, बट जो हालात चल रहे हैं अभी उनको सोच के, उनको याद करके रुक जाते हैं ये। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर दी एम्प्रेस एनर्जी है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इनकी मदर मुझे लग रहा है वो इशू क्रिएट कर रही है, या इनकी पूरी की पूरी फैमिली, जिसमें से इनकी मदर तो मेन है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। फैमिली इशू है डेफिनेटली इनका भी। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 तलवारें, 1 तलवार और है।
तो 3 तलवारों का यहाँ पर एनर्जी है और वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों तो खुद के उलझनों से हर्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो भी एक हर्ट का रीज़न है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैमिली जिसकी वजह से आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपको चाहते बहुत हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अपनी फैमिली के बारे में सोच के रुक जाते हैं या फिर फैमिली डायरेक्टली ही उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन बहुत खुश है, नहीं, या ऐसा भी नहीं कि अपनी फैमिली का बहाना बना रहे हैं, ये भी मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये भी मुझे हर्ट दिख रहे हैं, ये भी मुझे परेशान दिख रहे हैं, ये भी मुझे बर्डन में दिख रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये कोई बहाना बना रहे हैं फैमिली के नाम पे। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। वो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, उनको भी ये पता है कि हमेशा से आपने एक तरफा एफर्ट्स लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब ज़्यादा आपके एफर्ट्स रहे हैं, चाहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में रहे हों, चाहे इस रिश्ते को बचाने में रहे हों, हमेशा से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट्स आपके रहे हैं। ये चीज़ वो जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि इस बार अगर कुछ चाहिए, अगर इस रिश्ते को वापस से ठीक करना है, तो इस बार मेरा एक्शन लगेगा, इस बार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, इस बार मुझे काम करना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं वो समझते हैं, ये भी कहीं ना कहीं वो जानते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, फ्री फील नहीं कर रहे हैं वो। उनको डर भी है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए रिश्ता, उनको डर भी है कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप ये अकेले ना रह जाए। मुझे लगता है इनको खोने का डर है, चीज़ें ख़राब होने का डर है, इस वजह से भी कोई भी चीज़ ओवर करने से इनका ऐसा है कि बात नहीं हो रही तो ठीक है, बात हो, झगड़ा हो, एक दूसरे को कुछ बोल दे तो वो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं हो रही उसको हैंडल कर सकते, बट बात हो के इशू क्रिएट हो जाए तो वो प्रॉब्लम देगा, तो इस वजह से अवॉइड कर रहे हैं बात करने को। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स है। ये पर्सन ना आपको बहुत मिस करते हैं, और जब ये आपको बहुत मिस करते हैं तो ये आपको स्पाई भी करते हैं। ठीक है, आपको स्पाई करते हैं और पुरानी चीज़ें बहुत याद आती है, जो भी आप लोगों ने साथ में मिलके एंजॉय किया एंड ऑल, सब याद आता है, और फिर ये आपको स्पाई भी करते हैं। एक रीज़न है स्पाई करने का कि इनको जब बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, तो ये आपको स्पाई करते हैं। दूसरा रीज़न कि इनको डाउट्स भी होते हैं, मतलब कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, तो स्पाई करते हैं कि उसकी एक पता रहेगा कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया, या फिर कुछ पता चले कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, किन के साथ घूम रहे फिर रहे हो। तो आई थिंक ये रीज़न है इनके 2 आपको स्पाई करने के। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द मून। देखिए, ये पर्सन अंदर से बहुत परेशान है, और इसका अंदाज़ा इनको देख करके नहीं लगाया जा सकता। अगर आप उनको देखो सामने से, तो आप उनके फेस को, उनके एक्सप्रेशंस, उनका जेस्चर देख के आप नहीं पता कर सकते, नहीं इस बात का अंदाज़ा लगा सकते कि ये पर्सन परेशान है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि जो अंदर चल रहा है ना इंसान के, वो बाहर शो नहीं करता वो। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी अपने इमोशंस को छुपाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, शो नहीं करते हैं। तो ये बहुत परेशान है और दिन और रात आप ही के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं, द मून एनर्जी बताते हैं इश्यूज़ जो भी, चाहे वो आप दोनों के बीच में, चाहे वो फैमिली को लेकर के, चाहे इस रिश्ते के फ्यूचर बनने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ के बारे में टेंशन लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और अंदर अंदर घुटते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है।
द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। राइट नाउ इनकी विश है कि जो भी नेगेटिविटी और जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाए इस रिश्ते में, ठीक है। ये इनकी विश है, ये इनकी इच्छा है कि अब ये जो भी ट्रस्ट इश्यूज बोलें या जो भी नेगेटिविटी बोले या जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, वो यही चाहते हैं। क्योंकि द वर्ल्ड एक एंड की एनर्जी है एंड टावर एंड यहाँ पर जो है 9 ऑफ कप्स विश का कार्ड है। सो ये विश करते हैं कि ये चीज़ें अब एंड हो जाए, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही इस रिश्ते में उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं आपको। इनको ऐसा लगता है कि कर सकते हैं अभी भी इस रिश्ते में, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद अगर कोई चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं बनी तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं ना, तो वो इनके दिमाग में ज़्यादा है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। और ये आपको खोना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप इनके मन पसंदीदा इंसान हो। जैसा इंसान इन्होंने सोचा था अपनी लाइफ को लेकर के कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए, वो सारी क्वालिटीज़ आप में हैं, आप एग्जैक्ट वैसे ही पर्सन हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इन्होंने शायद आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है, बहुत पेन दिया है और बार बार दिया है, तो उसी के बारे में सोचते भी हैं। कहीं ना कहीं जानते तो हैं कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ पहुंचाई है, आप उनकी वजह से कितने परेशान रहे हो, आप उनकी वजह से कितना रोए हो। तो कहीं ना कहीं इनका दिल, इनका मन उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके बारे में भी सोचते रहते हैं कि यार मैंने उसको कभी खुशी तो दी नहीं है, हमेशा उसको दुखी दिया है, हमेशा उसको प्रॉब्लम ही दी है। कभी कोई ऐसा तो टाइम आया नहीं है जहाँ वो मेरी वजह से खुश हुई हो। सो फील करते हैं, कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, उदास हैं उस चीज़ को लेकर के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, मतलब जहाँ है वहीं है, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे मुड़ पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुकी है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुकी है कि अब मैं क्या करूँ। ये एकदम स्टक है, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई चलो सब चीज़ों को छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, वो भी नहीं हो रहा इनसे। कि चलो आपके पास वापस से लौट के आ जाएं, वो भी नहीं हो पा रहा क्योंकि और भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, आपको बहुत ही दिल का साफ इंसान ये मानते हैं और इमोशनल है ये आपके लिए, और कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए उनको आपके साथ जो है फ्यूचर ब्राइट दिखता है, इसीलिए वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ मिल गया तो उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर के देखे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर ईस ऑफ कप्स है। समटाइम्स हम कहते हैं ना मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि कोई भी अच्छी चीज़ मुझे मिलती है बट वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती, मिलने से पहले ही मुझसे छीन ली जाती है, दूर कर दी जाती है। एग्जैक्ट वही फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की अभी दिखाई दे रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मुझे एक इंसान मिला है जो दिल का साफ़ है, मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है या मुझसे बहुत प्यार करता है, एक ब्लेसिंग से कम नहीं है रिलेशनशिप, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है कि वो भी मेरी किस्मत में नहीं है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ जब भी मुझे लाइफ में अच्छी मिलती है या जब कुछ भी अच्छा होना होता है तो मेरी लाइफ में वो चीज़ें अच्छी होती ही नहीं है, बल्कि वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो लाइक एक नेगेटिविटी जहाँ आपके पार्टनर खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है कि मुझे कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती मेरी ज़िंदगी में, तो ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।